हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिन के विषय में। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस ये भी 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये कैंसर रोगियों को समर्पक के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विश्व गुलाब दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व कार मुक्त दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। विश्व कार मुक्त दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो 23 सितंबर को मनाया गया का विषय क्या है? तो ये वॉइस साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो 23 सितंबर को मनाया जाएगा का विषय क्या है? वॉइस साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद नए वायुसेना प्रमुख कौन बनाए जाएंगे? तो ये एयर मार्शल VR चौधरी बनाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जो अभी वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं। ठीक है फ्रेंड, 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद नए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी बनाए जाएंगे। ठीक है, जो वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का उद्घाटन किया है, जो 14 सितंबर से 27 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का उद्घाटन किया है, जो 14 सितंबर से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। भारत का 9वां और 10वां समुद्र तट, जिसे डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अर्थात FEE से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो कौन है? ये कोवलम तमिलनाडु का तट है और दूसरा ईडन पुडुचेरी का तट है। ठीक है। भारत का 9वां और 10वां समुद्र तट, जिसे डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अर्थात FEE से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो कौन कौन है? तो ये हैं कोवलम तमिलनाडु का और ईडन पुडुचेरी का। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार का पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विभाग और किस विभाग ने भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। ठीक है। भारत सरकार का पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय शिक्षा, शिशु की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचे का विकास करने के लिए किसकी अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय शिक्षा, शिशु की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचे के विकास करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL ने 18 सितंबर 2021 को ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में कुल 15 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? ये मेजबानी भारतीय जनसंपर्क परिषद अर्थात PRCI ने कहाँ की है? तो ये गोवा, पणजी में की है। ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL ने 18 सितंबर 2021 को ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में कुल 15 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसकी मेजबानी भारतीय जनसंपर्क परिषद अर्थात PRCI ने किया है। कहाँ किया है? तो ये गोवा, पणजी में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। किनको भारतीय जनसंपर्क परिषद अर्थात PRCI द्वारा चाणक्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको? तो अनुराग पराशर, जो हिमाचल प्रदेश के राज्य विद्युत मंडल लिमिटेड के संयुक्त निदेशक हैं। ठीक है। इन्हें अनुराग पराशर को भारतीय जनसंपर्क परिषद अर्थात PRCI द्वारा चाणक्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल लिमिटेड के संयुक्त निदेशक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसने इंटरनेशनल बिजनेस ओलंपियाड 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने? सर्वाद ने, जो 15 वर्षीय भारतीय छात्र हैं,
इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस ओलंपियाड 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसने? सरवाद ने इंटरनेशनल बिजनेस ओलंपियाड 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, जो 15 वर्ष भारतीय छात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन अर्थात IVPA ने वर्ष 2021-22 के लिए किसको अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये सुधाकर राव देसाई को। ठीक है, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अर्थात IVPA ने वर्ष 2021-22 के लिए सुधाकर राव देसाई को अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, नेक्स्ट, कनाडा के इंटरनेशनल पब्लिक पीस प्राइज 2020-21 के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये अखंड, जो ओडिशा स्थित अधिकार करता है। ठीक है, कनाडा के इंटरनेशनल पब्लिक पीस प्राइज 2020-21 के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? ये अखंड है, जो ओडिशा स्थित अधिकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किनको जो 102 वर्ष के हैं और असम के निवासी हैं को भारत सरकार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्राप्त हुआ है? तो किन्हें प्राप्त हुआ है? शकुंतला चौधरी को। ठीक है, शकुंतला चौधरी जो 102 वर्ष के हैं और असम के निवासी हैं को भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्राप्त हुआ है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व चषक 2021 का विजेता कौन है? तो ये है पंकज आडवाणी। ठीक फ्रेंड, IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व चषक 2021 का विजेता पंकज आडवाणी है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। तेलंगाना सरकार ने डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए विद्यालयों में किसका आरंभ किया है तथा हैदराबाद, मेडचल तथा मलकाजगिरी और सूर्यापेट जिलों में ई शिक्षा द्वारा प्राथमिक परियोजना शुरू की गई है? तो कहाँ? तो तेलंगाना यूनिक लर्निंग एंड असेसमेंट इनिशिएटिव अर्थात तुलसी के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए विद्यालयों में तुलसी अर्थात तेलंगाना यूनिक लर्निंग एंड असेसमेंट इनिशिएटिव का आरंभ किया है तथा हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और सूर्यापेट जिलों में ई शिक्षा द्वारा प्राथमिक परियोजना शुरू की गई है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के रोजगार में 10% वृद्धि लाना है। ठीक फ्रेंड, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों के आस मनरेगा से विकास नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य झारखंड राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को रोजगार में 10% की वृद्धि लाना है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण अर्थात SEIAA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो समीर पाल सरो बनाए गए हैं। ठीक फ्रेंड, हरियाणा के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA के नए अध्यक्ष समीर पाल सरो बनाए गए हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, असम सरकार ने कहाँ एक टी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये कामरूप जिले का चाय गाँव में। ठीक फ्रेंड, असम सरकार ने कामरूप जिले के चाय गाँव में एक टी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किसने देश में EV पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से एक चार्जर विकसित किया है? तो किसने? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अर्थात ARAI के द्वारा। ठीक है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात ARAI ने देश में EV पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से एक चार्जर विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। भारतीय उपचर्या परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन वर्ष 1947 में किया गया था। ठीक है, भारतीय उपचर्या परिषद का गठन वर्ष 1947 में किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रत्यानयन मंडल अर्थात NBA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यानयन मंडल अर्थात NBA की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICSSR की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ किस स्थान में की गई थी? तो ये नई दिल्ली में की गई। ठीक है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICSSR की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी तथा किस स्थान पर? ये नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 15 सितंबर 1969 को की गई थी।
दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 की गई थी तथा किस स्थान पर? ये नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को की गई थी तथा नई दिल्ली में की गई थी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात FTII की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी तथा किस स्थान में? ये पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना अर्थात FTII की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी तथा किस स्थान में? ये पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय पत्र परिषद का गठन कब किया गया था? इसका गठन वर्ष 1966 में किया गया था। ठीक है, भारतीय पत्र परिषद का गठन वर्ष 1966 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अर्थात NFDC की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। किस स्थान में की गई थी? ये मुंबई में की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना अर्थात NFDC की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी तथा किस स्थान पर? ये मुंबई में की गई थी। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।